ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आपको बताना है एलिमेंट का सिनोनिम। एलिमेंट का सिनोनिम बताना है। एलिमेंट का सिनोनिम क्या है, मैं पहले ही बता दूं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं। ओके, एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी या तकलीफ। क्या इसका सिनोनिम हम्बल है या नैरो है या मेलोडी है या लार्ज है? नहीं पता? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फैंटेसी? फैंटेसी का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द या फिर अपोजिट वर्ड्स। तो फैंटेसी मतलब होता है कल्पना, जो आप लोग सोचते हैं, जो हम लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो होता है फैंटेसी। तो क्या फैंटेसी का एंटोनिम है इम्पल्सिव, ट्रूथ, लार्ज या डिसऑर्डर? नहीं पता? चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेफा? वेवर का सिनोनिम बताना है। वेवर मतलब होता है डगमगाना, जो डगमगाता है, ये कोई चीज जो डगमगाती है। तो क्या इसका सिनोनिम है कॉम्पैक्ट या डिसाइड या आर्टिफिशियल या वेसिलेट? नहीं पता? हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडोब 11। आई एम कपिल देव, योर ट्यूटर एंड फाउंडर ऑफ एडोब 11। यहाँ सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम हर दिन 10 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और साथ में उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। टोटल 110 वोकेबुलरी बूस्टर्स। हर दिन की ये छोटी सी प्रैक्टिस आने वाले बड़े एग्जाम रिजल्ट्स में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ये वर्ड्स न सिर्फ आपके कंपीटिव एग्जाम से मदद करेंगी, बल्कि आपके एकेडमिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अगर आप भी अपनी इंग्लिश और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एडोब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सबके पास पहुंचाएं जिन्हें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है। आज एपिसोड 45 में पहले बता दूं कि पहले के एपिसोड और आज के एपिसोड में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हर एक एपिसोड इंडिविजुअल उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिए, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ओके, रेडी? चलिए बढ़ते हैं आज के 10 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स की ओर। हमारा पहला वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। यहाँ दो इंसान हैं, इन दोनों को देख सकते हैं आप लोग। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? सिनोनिम्स पहले देखेंगे। हैट्रेड। हैट्रेड मतलब होता है नफरत करना। किसी से नफरत करते हैं आप, ये कोई आपसे करता है या फिर कुछ और कोई किसी से करता है, तो होता है हैट्रेड। हैट्रेड मतलब होता है नफरत, ये इसके सिनोनिम्स में आता है। एनमिटी। एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी। एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी। एग्रेशन। एग्रेशन मतलब होता है आक्रामकता, जो एग्रेसिव रहे, जो हमेशा झगड़ा लगने पे या शत्रुता करने पे उतारू रहे, आक्रामकता रखे। एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध, जो विरोध करता है हर चीज का या किसी चीज का, जो अच्छा है उस पर विरोध करता है, कोई बुरा है उस पर भी विरोध करता है, मतलब उसको पता ही नहीं है। एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध करना। बिटरनेस। बिटरनेस मतलब होता है कड़वाहट। ये बीटर और नेस से बना है। बीटर, बीटर मतलब होता है कड़वा, और नेस तो बिटरनेस बन गया। तो इसके सिनोनिम्स देख चुके हैं हम लोग, तो इसके एंटोनिम्स भी देखते हैं हॉस्टिलिटी के। हॉस्टिलिटी के एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली फ्रेंडशिप, सबको पता है फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो कुछ होता ही नहीं है फ्रेंड्स के बिना। ओके, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती। काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, जो दया करे दूसरे पे, काइंड रहे, काइंडनेस, दयालुता। हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है सद्भाव, जो दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखता हो, दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखता हो, दूसरे के प्रति अच्छा सोचता हो, वो होता है हार्मनी। पीस। सबको पता है, सबको चाहिए आजकल, लेकिन मिल नहीं रहा है किसी को। पीस, पीस मतलब होता है शांति। सबको चाहिए आजकल एक्चुअली पीस, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है, लेकिन फ्रेंडशिप में ही पीस है बहुत ज्यादा। अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, इसको मार्क कर लीजिए अफेक्शन को, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अफेक्शन मतलब स्नेह, मतलब दूसरे के प्रति अच्छा भावना रखना और दूसरे के प्रति अच्छा चीज करना, वो होता है अफेक्शन। ओके, हम लोग देख चुके हैं हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशियस। स्पेशियस मतलब होता है खुला खुला या विशाल, कोई चीज बहुत बड़ा है और बहुत खुला खुला सा है, वो होता है स्पेशियस, जिसमें बहुत ज्यादा जगह होगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक हॉल सा है, लेकिन ये बहुत खुला खुला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे एक झूला टंगा हुआ है और यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप बाहर देख सकते हैं कॉरिडोर से। तो ये होता है स्पेशियस, खुला खुला जगह, जहाँ कोई फालतू चीज नहीं रखी हो, बस काम की एक दो चीज है, लेकिन वो पूरा खुला खुला, आपको बहुत इजी फील होगा जिसमें। ओके, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम से रूमी। रूमी मतलब होता है विशाल, कोई चीज बहुत बड़ा है, ये बड़ा चीज पे नहीं, जैसे कोई घर का रूम है, घर का रूम है लेकिन वो बहुत बड़ा है,
ठीक है। तो होता है रूमी, मतलब विशाल, कोई खुला खुला सा जगह। एक बड़ा सा रूम है जिसमें सिर्फ एक बेड है और कुछ भी नहीं है, तो कैसा दिखेगा? पूरा खुला खुला दिखेगा, रूमी रूमी दिखेगा, बहुत सारा जगह जगह दिखेगा आपको पूरा। कहीं भी आप लेट सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं पे खड़ा होकर आप बात कर सकते हैं। होता है रूमी, मतलब विशाल जगह। वाइड, वाइड मतलब होता है चौड़ा, जो बहुत चौड़ा। जैसे इस कॉरिडोर के लिए लेते हैं, ये बहुत चौड़ा है, ये बहुत चौड़ा है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत ही चौड़ा है, तो ये वाइड है, ठीक है। लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, सबको पता लार्ज मतलब बड़ा। ओपन, ओपन तो ये भी सबको पता होगा, ओपन मतलब होता है खुला। तो स्पेसेस के एंटोनिम्स है रूमी, वाइड, लार्ज एंड ओपन, ठीक है। सॉरी, इसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनिम्स है स्पेसियस के क्राउडेड, मतलब भीड़ भाड़ वाला, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ एकदम सट के खड़े हैं, खड़े होने की जगह नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा लिफ्ट है, एक छोटे से लिफ्ट में 10 से 11 जन घुस गए, ठीक है। 10, सॉरी 40 हो गया, 10 पीपल एक लिफ्ट में घुस गए, क्या होगा? वो बहुत क्राउडेड होगा, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होगा। जैसे नैरो, नैरो मतलब होता संकरा, या फिर छोटी सी जगह नैरो। जैसे ये नैरो पैसेज है, यहाँ से चौड़ा था और यहाँ से जाके नैरो हो गया, मतलब ये संकरा हो गया, छोटा हो गया। टाइनी, टाइनी सबको पता, टाइनी मतलब छोटा। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब तो संघन या फिर छोटा। जैसे इस जगह पे देख सकते हैं आप लोग, ये छोटी सी जगह थी, हम लोग इसके पहले वाले इमेज भी देख चुके थे। ये बहुत बड़ा सा जगह था लेकिन खुला खुला था, लेकिन वही यहाँ पे छोटा सा जगह है लेकिन इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे टेबल, टूल सब है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है। मतलब एक ही जगह, छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीजों को रखना, वो होता है कॉम्पैक्ट। एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे बहुत सारी चीजों को रखना। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मतलब होता है तंग। यहाँ पे अगर आप सोना चाहें तो आप सो नहीं सकते, आप बैठना चाहे तो आपको आपके पैर यहाँ पे टच हो जाएंगे। तो क्या ये क्रैम्प्ड है, बहुत ज्यादा तंग जगह है, ठीक है। तो स्पेसियस के एंटोनिम्स से क्राउडेड, नैरो, टाइनी, कॉम्पैक्ट एंड क्रैम्प्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है साधारण या विनम्र, जो बहुत साधारण हो, जो विनम्र हो, जो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और उसके साथ अच्छा ही होता है, वो होता है मॉडेस्ट इंसान, ठीक है। साधारण या फिर विनम्र। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये इंसान पहले ऊपर पे चढ़ गया था, तो जो पीछे आ रहा था उसको हेल्प कर रहा है। तो क्या कर रही है? हेल्प कर रहा था। क्या ये एक साधारण इंसान है, विनम्र इंसान, दूसरे की हेल्प करता है, मॉडेस्ट पर्सन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स है हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनम्र। सिंपल, सरल इंसान, सिंपल मतलब सरल, सबको पता है। सिंपल मतलब सरल, सरल इंसान। मॉडेस्ट मतलब सरल इंसान, सिंपल पर्सन। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है सभ्य, डिसेंट, डिसेंट गाय, इसी से बना डिसेंट गाय। डिसेंट गाय आजकल बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत चलन में है, डिसेंट गाय ढूंढ रहे हैं लोग, ठीक है। तो डिसेंट गाय आजकल मिलते नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र, जो दूसरे को सुनता है, दूसरे के प्रति अच्छा आचरण रखता है, दूसरे को रेस्पेक्ट करता होता है पोलाइट, मतलब विनम्र। जो ज्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करता है, जो सिंपल रहता है एकदम, पोलाइट, विनम्र। अनएज्यूमिंग, अनएज्यूमिंग मतलब अहंकार रहित, जिसपे कोई अहंकार ना हो, जिसके पास पैसा तो है लेकिन कोई अहंकार नहीं है, जो अपने अपने आप में मस्त है, दूसरे के प्रति उतना अच्छा, या दूसरे के प्रति अच्छा सोचता है, दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोचता है, तो वो होता है अनएज्यूमिंग। अनएज्यूमिंग, सॉरी, अनएज्यूमिंग। अनएज्यूमिंग मतलब होता है अहंकार है, जिसपे कोई अहंकार ना हो। पैसा तो है, मतलब सब कुछ जानता है, पूरा सब कुछ, पूरा दुनिया का ज्ञान है, लेकिन फिर भी एकदम शांत है, पोलाइट है, वो होता है अनएज्यूमिंग, ठीक है। अहंकार, जिसपे कोई अहंकार ना हो। ये इसके सिनोनिम्स है मॉडर्स के, हम्बल, सिंपल, डिसेंट, पोलाइट एंड अनएज्यूमिंग। इसके एंटोनिम देखते हैं मॉडर्स के। मॉडर्स के एंटोनिम्स है एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। जैसे इस इंसान को देख सकते हैं आप लोग, मूवी देखने गया है, यहाँ अपने सीट पे तो बैठा है, दूसरे की सीट पे पैर रखा है, ना खुद तो अच्छे से देख रहा है और सामने वाला सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये क्या, ये एक घमंडी इंसान है, ये एक एरोगेंट पर्सन है। प्राउड, अभिमान, जिसको अभिमान है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम द वन, जो लोग बोलते हैं आई एम द वन हु डिड इट, आई एम द वन। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं इस सेंटेंस की यूज करते हैं, आई एम द वन, मतलब मैंने ही किया है, मैं ही वो हूँ जिसने ये किया है, मेरे नहीं होता तो ये होता नहीं। तो क्या होता है, वो एक अभिमानी पर्सन, वो एक प्राउड पर्सन है, मतलब उसको अभिमान है कि मैं ही कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड है
शोवी, शोवी मतलब दिखावटी। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो शोवी होते हैं, जो दिखावटी करते हैं, फालतू की चीज़ें। उनको लगता है कि दिखावटी, मैं अगर दिखावा करूंगा तो लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन उल्टा होता है। उनको पता नहीं होता है कि लोग क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली आप किसी के सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो शोवी मतलब होता है दिखावटी, जो दिखावा करे, फालतू के दिखावा करे। ठीक है। आजकल तो एक चीज़ पूरा फेमस चल रहा है दुनिया में, सबके लोन में आईफोन 17 ले रहे हैं। तो क्या है? वो दिखावटी है। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप शो कर रहे हैं सबको। ठीक है, वो है शोई, दिखावटी। बोस्टफुल, डींगे मारना। अक्सर फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं ऐसे पर्सन, बोस्टफुल पर्सन। ठीक है, जो डींगे हाँकता है कि मैं था इसलिए ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो डींगे हाँकता है, बहुत ज्यादा फेंकता है, जिसे हम लोग फेंकू कहते हैं। ठीक है, कोई सामने वाला बोलता है मैं लपेट रहा हूं तू फेंक, तो होता क्या? बोस्टफुल पर्सन या डींगे मारने वाला। समवन हु क्या बोलते हो, बहुत ज्यादा बातें करता है, मतलब फालतू की बातें, जिसका कुछ है ही नहीं। आपको पता चल जाए कि ये फेंक रहा है, फिर भी वो बोलते रहता है। बोस्टफुल। ठीक है। फ्लैशी, चमक धमक वाला। फ्लैशी मतलब था चमक धमक वाला, या फ्लैश वाला बना है। फ्लैश जो कैमरा का फ्लैश है, सबको पता है कैमरा के पीछे फ्लैश, कैमरा के साथ फ्लैश होता है फोन के पीछे, तो था फ्लैश से बना है चमक धमक वाला, ये चमक दमक, फ्लैशी पर्सन। तो मॉडर्स के एंटोन्स क्या क्या हो गए? एरोगेंट, प्राउड, शोई, बोस्टफुल एंड फ्लैशी। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है बिना सोचे तुरंत किया गया या अस्वाभाविक। बिना सोचे तुरंत किया गया काम, कोई काम आप लोग बिना सोचे करते हैं, ये अस्वाभाविक होता है, जो स्वभाव में ना हो, जो आप बिना सोचे कुछ भी करते हैं। जैसे यहाँ पे दो पर्सन है, रोड पे चलते चलते अचानक डांस करने लग गए, तो क्या हो गया? ये बिना सोचे तुरंत कर रहे हैं, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस, मतलब बिना सोचे किया गया काम। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स है इंस्टिक्टिव। इंस्टिक्टिव मतलब असहज, जो सहज ना हो। क्या ये चलते हुए जा रहे थे अचानक से डांस करने लगे, सहज है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो होता है ये इंस्टिंक्टिव मतलब सहज। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। इसके एंट्रेंस में आ गया क्या है? हम लोग एंट्रेंस में आ गए। ओके, नहीं सही है। ओके, सिनोनिम्स का मतलब बताएं। सिनोनिम सॉरी, स्पॉन्टेनियस का सिनोनिम्स है इंस्ट्रक्टिव मतलब सहज, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्राकृतिक हो, अनप्लान बिना योजना के। ऑब्वियसली नेचुरल जो होता है वो प्राकृतिक जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक होता है। ठीक है। और इंस्टिंक्टिव मतलब सहज, जो काम बहुत ही सिंपल होता है, वो बहुत ही मतलब बिना प्लान के किया गया काम ही बहुत इंस्टिंक्टिव होता है, बहुत सहज होता है। ठीक है, आप प्लान करके कर रहे हैं कुछ तो आपको गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आप अचानक से करते तो हो जाता है। जैसे नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक कोई जैसे बारिश होने वाले, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि बारिश नहीं होगी। ठीक है, आज 3 दिन तक बारिश नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे शाम में अचानक से बारिश होगी, तो प्राकृतिक है। बिना सोचे वो करता है कुछ, वो कुछ प्लान करके नहीं करता है कि मैं कल बारिश कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, लेकिन आज भी हो जाता है। तो क्या नेचुरल है, प्राकृतिक, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनप्लान्ड बिना योजना का, कोई चीज जो प्लान ना हो, जो बिना सोचे किया गया है, प्लान्ड ना हो। ठीक है, वह अनप्लान्ड। इम्पल्सिव आवेगपूर्ण, जो इम्पल्स में किया गया काम, इम्पल्सिव आवेगपूर्ण। किसी ने आपसे कहा कि अगर आप पानी में, इतनी ठंड है अभी, और आपसे कोई कहता है, आप एक अपने फ्रेंड के साथ एक नदी के किनारे घूम रहे हैं, और आपका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम पानी में कूद गए तो मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। तो आप कूद जाते हैं कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कूद जाते हैं ठंडा में, 500 रुपीज के लिए कूद गया हो, और वो जैसे निकल के आया, उसको ठंडा लगा, उसको 500 रुपीज मिल गया, तो उसको लग रहा है कि चलो गर्मी आ गई। तो क्या हुआ? वो बिना सोचे कूदा था। क्या वो घर से प्लान करके आया था कि ये मुझे बोलेगा मैं कूदूंगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो क्या होता है? इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव एक्ट था वो, आवेगपूर्ण, जो आवेग में आके कर दिया काम। ऑटोमेटिक मतलब स्वतः होने वाला, जो अपने आप होता है। जैसे सूरज का उगना, डेली सूरज उगता है, डेली सनराइज होता है, डेली सनसेट होता है, लेकिन वो क्या है? वो ऑटोमेटिक होता है, आप उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो बिना सोचे। ये मतलब कोई टाइम टेबल तक फिक्स है, लेकिन फिक्स भी नहीं है, वो कभी 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है, वो होते रहेगा, होते रहेगा। आप अगर चाहें कि आज सूरज ना निकले तो क्या नहीं निकलेगा? ऑब्वियसली वो निकलेगा। तो वो एक ऑटोमेटिक चीज है। तो इसके इंटर्म्स देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस के इंटर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? ये हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, हम सबके सबसे फेवरेट कैरेक्टर, आयरन मैन। तो ये क्या करते हैं? ये कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी इन्वेंट करते हैं, तो पहले एक प्लान बनाते हैं कि मैं इसको, मुझे ये चाहिए, मैं इसको करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और वो अपने प्लान बनाता है, उसके डिजाइन बनाता है, फिर उसको बनाता है फाइनली। जैसे यहाँ पे
अपना सूट बना रहा है। तो क्या ये प्लान करके सब कुछ बनाता है। प्लांट, प्लान मतलब होता है योजनाबद्ध, जो योजना के साथ किया हुआ काम हो। फोर्स्ड, फोर्स मतलब मजबूर, फोर्स भी आएगा इसके एंट्रेंस में स्पॉन्टेनियस के, ठीक है। कोई चीज आपको करना नहीं है लेकिन आपसे मजबूरी में कराया जा रहा है कोई काम, तो क्या है, आपको प्लान तो नहीं था लेकिन आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, वो भी फोर्स्ड। डेलिबरेट मतलब सोच समझ का, सोचा समझा। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब डेलिबरेट में सोचा समझा काम, ये डेलिबरेट जो सोच समझ के करे, जो इधर उधर ना हो। प्री मेडिटेटेड मतलब पूर्व निर्धारित, कोई चीज पहले से निर्धारित है कि आप अगर आप ट्रेन पकड़ेंगे, सोचिए कि अगर आप कल सुबह का आपको ट्रेन पकड़ना है 6 बजे, तो ऑब्वियसली आप 4 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना सब सारा सामान पैक करेंगे, सामान लेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, स्टेशन जाएंगे, और स्टेशन जाके आप फिर टिकट काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, फिर आप ट्रेन में जाके बैठेंगे। ये होता है प्री मेडिकेटेड मतलब पूर्व निर्धारित, आपको ये करना है। लेकिन अगर आप स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस में आते हैं, जो बिना सोचे करने वाला काम, तब क्या आप सुबह उठ के सीधा थोड़ी चल जाएंगे स्टेशन और सीधा ट्रेन में घुस जाएंगे, आपको टीटी पकड़ लेगा। तो उसका अपोजिट क्या होगा, एंट्रम्स, एंड इसके अपोजिट में क्या है, प्री मेडिटेटेड मतलब पूर्व निर्धारित। आप पूरा प्लान किए सुबह से लेकर शाम तक, फिर आप शाम में आप सुबह कब उठेंगे, कब क्या करेंगे, कब स्टेशन जाएंगे, कब टिकट लेंगे, कब जाकर ट्रेन में बैठेंगे, तब क्या है, ये पूरा पूर्व निर्धारित मतलब प्री मेडिकेटेड, मेडिटेटेड, पूर्व निर्धारित है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कोई भी कृत्रिम चीज है। सपोज कीजिए आपको खाना ही बनाना है, ठीक है, आपको चाय बनानी है, तब क्या करते हैं, आप पहले, एक तरीका है चाय बनाने का, आप पहले पानी देते हैं, पानी उबालते हैं, फिर उसमें सारा जो भी माल मटेरियल है सब कुछ उसमें मटेरियल डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, फिर इसको छानते हैं, फिर पीते हैं। तो एक कृत्रिम है। तो चाय इंसान ही बनाता है, कृत्रिम मतलब उसको प्लान करके ही बना सकते हैं, आप ऐसे ही नहीं बना सकते कोई भी अच्छी चीज। तो ओके, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इसके लिए इसको स्पॉन्टेनियस के एंट्रेंस पे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंसियर। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, सच्चा मन वाला, जिसका मन सच्चा हो, जो ईमानदार हो, जो सिंसियर हो, जो लॉयल हो, वफादार जिसको बोलते हैं ईमानदार, ठीक है, सिंसियर पर्सन, सच्चा मन वाला। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, अब मैंने इस इमेज को क्यों लगाया है, यहाँ देख सकते हैं दो साइकिलिस्ट है, ठीक है, जो साइकिलिस्ट है लोग रोड पे नहीं चल रहे हैं, मतलब रोड पे ही है लेकिन ये साइकिल वाला छोटा सा रोड है, ये साइकिल के लिए ही रोड है, और यहाँ पे 2 पर्सन है आगे पीछे चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि दोनों साथ चले। तो क्या है, ये हॉनेस्ट पर्सन है, एक साथ नहीं चल रहा था कि एक्सीडेंट ना हो, कोई आगे से आए तो उसको जाने में रास्ता मिले। ओके, तो ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, इसके सिनोनिम्स का पहला वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है सच्चा, जो सच्चा हो, जेन्युइन हो, जो आपका साथ दे। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है सिंसियर है, तो वो अपने साथी का साथ नहीं छोड़ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, तो क्या है, जेन्युइन है, सच्चा है। ओके, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब सत्य बोलने वाला, जो सच हमेशा सच ही बोलता है, ट्रूथफुल, सच बोलने वाला और कुछ नहीं, सिर्फ सच बोलता है, ट्रूथफुल पर्सन। ओके, हार्टफेल्ट, दिल से, कोई कोई एक ऐसे इंसान होते हैं जो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो सीधा आपको दिल को छू जाए, ठीक है, वही होता है हार्टफेल्ट, मतलब कोई चीज जो दिल को छू जाए या दिल से कही गई बात, वो होता है हार्टफेल्ट वर्ड्स, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, आप लोग इसको डेली यूज कर सकते हैं दिल से, ठीक है। लॉयल, सबको पता है आजकल ये सबको चाहिए लेकिन मिलता किसी को नहीं है, तो लॉयल, लॉयल, लॉयलिटी, लॉयल से बना है लॉयलिटी, 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 लॉयलिटी मतलब है वफादार, या लॉयल मतलब भी वफादार होता है, सबको चाहिए लॉयलिटी लेकिन कोई खुद लॉयल नहीं रहना चाहता है, तो ये होता है लॉयलिटी मतलब वफादार। सिंसियर के एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिंसियर था ईमानदार और सच्चा मन वाला, तो इसके एंटोनिम्स ऑब्वियसली ऐसे पर्सन होंगे जो फेक होंगे। जैसे इस इंसान को ले सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे स्माइल नहीं कर रहा है, बस अपने हाथों से स्माइल करने की, फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक स्माइल है जेन्युइन सी, नो ये एक जेन्युइन स्माइल नहीं है, ये फोर्सफुली खुद को स्माइल करा रहा है ताकि लोगों को लगे कि मैं स्माइल कर रहा हूँ। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपको लाइफ में जो फेक रहते हैं आपके साथ, आप एक दूसरा फेस लेके चलते हैं, तो ही है इसके एंटोनिम्स में आएंगे, ठीक है। इनसिंसियर, ऑब्वियसली सिंसियर का अपोजिट होगा इनसिंसियर, जो बेईमान हो, फेक पर्सन, फेक मतलब नकली। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब झूठा, जो झूठा हो, जो हॉनेस्ट ना हो, डिसऑनेस्ट, ठीक है। डिसाइडफुल, डिसाइडफुल मतलब धोखेबाज, जो धोखा दे, अक्सर अक्सर लाइफ में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं डिसाइडफुल,
ठीक है, और आपको ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं होगी जो आपको धोखा दे सके, डिसाइडफुल पर्सन्स की। प्रिटेंशियस मतलब होता है दिखावटी, जो दिखावटी करे, प्रिटेंड करे कि वो अच्छा है, प्रिटेंड करे कि वो आपके बारे में सोचता है, प्रिटेंड करे कि वो बहुत अच्छा है, वो आपके बारे में सोचता है। तो क्या है, वो प्रिटेंशियस पर्सन्स होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन वो असल में होते नहीं है। जैसे इंसान को ही लेते हैं, ये दिखा रहे कि मैं हंस रहा हूं, लेकिन ये हंस नहीं रहा है, ये अंदर से कुछ और है। ठीक है, बस ये स्माइल करके दिखा रहा है। समझ गया सिंसियर के एंटोनिम्स? इनसिंसियर, फेक, डिसऑनेस्ट, डिसाइटफुल एंड प्रिटेंशियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैंटेसी। फैंटेसी के मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। फैंटेसी मतलब होता है कल्पना या वास्तविक सपना। जैसे इस बच्चे को लेते हैं, अक्सर हम लोग जो बच्चे थे यही सोचते थे कि मैं रॉकेट में बैठा हुआ हूँ, रॉकेट चांद पे जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है चांद पे जाना रॉकेट में बैठ के, लेकिन तो पूरा होगा नहीं, सबको पता है। फैंटेसी, वो फैंटेसी था। फैंटेसी मतलब होता है कल्पना या अवास्तविक सपना, जो सपना या जो ड्रीम वास्तविक ना हो, ठीक है, वो होता है फैंटेसी। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स ड्रीम, सपना, जो हम लोग सोते हुए देखते हैं या जागते हुए सोचते हैं कि काश ऐसा होता, तो क्या वो एक ड्रीम है, ठीक है, वो एक इमेजिनेशन है, वो एक इल्यूजन है, वो एक फिक्शन है, फिक्शन, वो एक विजन है, आप सोचते ऐसे हैं। ये सारे वर्ड्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फैंटेसी मतलब होता है ड्रीम, सपना, जो आप लोग सपना देखते हैं। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, जो आप इमेजिन करते हैं कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप की, काश ये ऐसा हो तो ऐसा हो, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होता है, क्या ये कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। ये तो सबको हो रहा है आजकल, इल्यूजन। एक्सक्यूज मी। ओके, भ्रम, भ्रम मतलब क्या होता है? कोई चीज वास्तव में या रियलिटी में नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा है, ठीक है। बहुत से लोगों को भूत दिखते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है, और भी होते भी होंगे तो पता नहीं, सबको थोड़ी दिखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे भूत दिख रहा, तो ये रियलिटी है। नहीं, वो एक भ्रम है, ठीक है, इल्यूजन है वो। फिक्शन, फिक्शन मतलब था कल्पना या कहानी, कोई चीज कल्पना है, कहानी है। फिक्शन, फिक्शन नॉवेल्स बनते हैं, फिक्शन नॉवेल्स, नॉवेल्स बनते हैं, फिक्शन कहानियां बनती हैं ये, या फिर फिक्शन, साईफाई, साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन बहुत सारी मूवीज आती है, जैसे टर्मिनेटर है, और एवेंजर तो पूरा ही साइंस फिक्शन है, ठीक है। तो वो साइंस फिक्शन, इसे हम लोग साईफाई बोलते हैं, साईफाई, याद होगा सबको। साईफाई मतलब था साइंस फिक्शन, फिक्शन मतलब था कल्पना, मतलब एक कल्पना से गढ़ी गई कहानी, फिक्शन नॉवेल, ये फिक्शन स्टोरी। साइंस फिक्शन मतलब साइंस के द्वारा गढ़ी गई ऐसी कहानी जो कल्पना है, ठीक है। साइंस के द्वारा, साइंस और कल्पना के द्वारा जोड़ी गई कहानी, साइंस फिक्शन, ठीक है। तो फिक्शन में तो समझ में आ गया, कल्पना, कल्पना या कहानी। विजन, विजन मतलब था दृष्टि, विजन, ठीक है। तो आप लोग सोचते हैं कि आप, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, पहली बात सोच लेते हैं कि आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं अपने कॉलेज टीम का कैप्टन हूं और मैं सिक्सेस ही सिक्सेस मार रहा हूं। तो ये क्या है? एक विजन है, आप इसे सोच रहे हैं, ठीक है। ये एक फैंटेसी है, फिक्शन है, इमेजिनेशन है, ड्रीम है, ये सब कुछ है, ठीक है। फिक्शन मतलब होता है दृष्टि, सेम चीज वही जो आप लोग सोचते हैं, फिक्शन। फिक्शन के एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? फिक्शन के एंटोनिम्स है रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, जो वास्तविक है। जैसे इस इंसान को ले लेते हैं या बच्चे को, ये क्या कर रहा है? ये किसी सोच में नहीं डूबा है कि मैं रॉकेट में बैठ के चांद तक जा रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? ये पजल गेम खेल रहा है, ये रियलिटी में है। तो ओके, रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, जो सच है वही सच है, ठीक है। तो ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, सबको पता है ट्रूथ। फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है तथ्य, जो ट्रूथ को सपोर्ट करे, ऐसी कोई चीज जो ट्रूथ को सपोर्ट करे वो होता है फैक्ट, ठीक है, जो ट्रूथ को सपोर्ट करे। तो ऑब्वियसली फैक्ट भी होगा फैंटेसी के एंटोनिम्स में। एक्चुअलिटी मतलब सच्चाई, अक्सर ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको होते भी होंगे, आपने उनको कभी फोन किया कि शाम को क्या कर रहे हो, चलो शाम में मिलते हैं, तो बोलता है नहीं शाम को तो मुझे पढ़ना है और मैं बाहर नहीं निकलूंगा, और एग्जाम भी आ रहा है तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, पढ़ाई करनी है मुझे। आपने बोलता ठीक है मत जाओ तुम, फिर आप चल गए कहीं पे अच्छी जगह पे खाना खाने। आप देख रहे हैं कि आपका फ्रेंड वहां बैठा हुआ है एक पर्सन के साथ, ठीक है। तो क्या है
वो है, वो आपसे झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, सच्चाई, वो आपसे झूठ बोल रहा था। तो एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी आपसे झूठ बोल रहा था और वो किसी और के साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने आपको झूठ कहा। तो क्या है, एक्चुअलिटी क्या हुई कि उसने आपसे झूठ बोला। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब था अस्तित्व। ओके, तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है कि कोई इंसान है, वो सोचता है कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो कि मैं कुछ करूं, ठीक है, लेकिन अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ये हमें गोल हो गया, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। एग्जिस्टेंस मतलब होता है जो जैसे आप अभी हैं, आप अभी बैठे हुए हैं, तो ये आपका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अगर कोई इंसान है, वह बैठा हुआ है, वो इंसान है, तो वो बैठा हुआ है, उसके वो एग्जिस्टेंस, अगर वो इंसान ही ना रहे तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी? ऑब्वियसली नॉट। तो आपका जो शरीर है वही आपका एग्जिस्टेंस है, तो इसके शरीर को बहुत संभाल के रखिए, ठीक है। क्यों किसी और पसंद के बारे में या चीज़ों के बारे में सोच सोच के कोई शरीर को तकलीफ मत दीजिए। तो होता है आपके एग्जिस्टेंस को एक ही चीज़ बचा के रखती है, होता है आपका शरीर। तो इसको ख्याल जरूर रखिए। तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, जो आपके अस्तित्व को संभाल के रखे, ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व जो रियलिटी हो, ठीक है, फैंटेसी में मत जिए। एलिमेंट, नेक्स्ट वर्ड है एलिमेंट। एलिमेंट का मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा इसके सिनोनिम्स में क्या क्या है। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है बीमारी या तकलीफ, बीमारी या फिर तकलीफ। इस इंसान को देख सकते हैं, एक बच्चा है जिसको फीवर आ गया है, वो अपना थर्मामीटर से चेक कर रहा है, ये बीमार है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स से इलनेस मतलब बीमारी, सबको पता है, इल मतलब बीमार होता है, इलनेस मतलब बीमारी। सिकनेस, सिकनेस मतलब होता है रोग, सिकनेस मतलब होता है रोग, जो रोगी हो, सिकनेस। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब विकार। बहुत सारे होते हैं डिसऑर्डर, जैसे कभी पेट खराब हो जाता है किसी किसी का, तो होता है डिसऑर्डर, मतलब एक सही तरीके से चल रहा था, कुछ उल्टा फुल्टा खा गया तो उसका पेट खराब हो गया, ठीक है, तो डिसऑर्डर है। या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई अच्छे से पढ़ रहा था और अचानक से उसका मूड चेंज हो गया और वो पढ़ नहीं रहा है, वो भी एक डिसऑर्डर है। डिजीज, डिजीज मतलब होता है रोग, कोई रोग होना, डिजीज होना। मेलेडी, मेलेडी मतलब होता है बीमार, इसको मार्क कर लीजिए, मेलेडी। यही क्वेश्चन में था, इसके सिनोनिम्स में, याद रखिए इसको, ठीक है। हम लोग बाद जब सेशन कंप्लीट होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस का आंसर। एलिमेंट, एलिमेंट के टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली टर्म्स देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दो बॉयज हैं, दोनों खेल रहे हैं। खेलता कौन है? जो हेल्दी होता है, ऑब्वियसली जो खेलता है वो हेल्दी होता है, स्वस्थ रहता है। खेलना बहुत जरूरी है लाइफ में। वेलनेस, वेलनेस मतलब होता है कुशलता, वेलनेस मतलब होता है कुशलता, जो कुशल रहे, जो खेलता रहे, दौड़ता कूदता रहे, तो वेलनेस। स्ट्रेंथ, इसी से ताकत आती है, खेलने से ही स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी। फिटनेस आती है, इससे फिटनेस आती है, फिटनेस मतलब फिटनेस, एकदम अच्छे से तंदुरुस्त रहना। हीलिंग, स्वस्थ होना, हीलिंग मतलब स्वस्थ होना। तो ये सब इसके एंटर्म्स है। एंटर्म्स का क्या है? हेल्थ, वेलनेस, स्ट्रेंथ, फिटनेस एंड हीलिंग। ओके, एलिमेंट के हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड के चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है अवरोध या रुकावट, अवरोध या फिर रुकावट। जैसे इंसान घर जा रहा था, देख रहा है कि रोड ही बंद है, तो क्या ये एक अवरोध है, उसके रुकावट है घर जाने में, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है। और क्या क्या हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन के सिनोनिम्स? ब्लॉक, ऑब्वियसली ब्लॉक मतलब बाधा, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है रोड। बैरियर, अवरोध, बैरियर मतलब होता है अवरोध, जैसे यहाँ पे बैरियर लगा दिया है, आप इधर से पास नहीं कर सकते हैं। हर्डल, हर्डल मतलब होता है अड़चन, तो इसको अगर यहाँ से जाना है तो इसको कूद के जाना होगा ऊपर से, तो इसके लिए एक डिफिकल्ट चीज है, तो एक हर्डल है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब ये होता है रुकावट। हिंड्रन, हिंड्रन मतलब ये होता है बाधा। ये सारे वर्ड्स जो हैं इन सबको मार्क कर लीजिए, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन के सिनोनिम्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे आते रहता है। और आपको अगर सिनोनिम्स ना दे तो एंटर्म्स जरूर देगा, तो इन सबको याद रखिए, कहीं ना कहीं ये काम भी जरूर आता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या सिनोनिम्स हैं? ब्लॉक, ब्लॉक मतलब होता है बाधा। बैरियर, बैरियर मतलब होता है अवरोध। हर्डल, हर्डल मतलब होता है अड़चन। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट। हिंड्रन, हिंड्रन मतलब होता है बाधा। इस इमेज को देख के आप लोग याद रख सकते हैं, ये इंसान घर जा रहा था, रोड ब्लॉक था, रोड में बैरियर लगा था, रोड में एक हडल था जिसको उसने कूद के पार किया, और जिससे उसको एक रुकावट सी महसूस हुई, ऑब्स्टेकल, इसको उसको एक ऑब्स्टेकल मिला जिससे उसको रुकावट की फीलिंग आई। इसको एक क्या मिला? रास्ते में एक बाधा मिला, हिंड्रेन मिला। इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं।
तो इसके एन टर्म्स क्या कह सकते हैं? इसके एन टर्म्स से सपोर्ट। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, इसको तैरना नहीं आता, ऑब्वियसली बच्चों को तैरना नहीं आता, तो यहाँ पे ये लेडी उसको तैरने में सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, तभी ये तैर पा रहा है, इसकी हेल्प कर रही है। तो किसमें? तैरने में। ऐड दे रही है, मतलब सहायता दे रही है तैरने में। क्लियरेंस, साफ रास्ता, तो इसको तैरने में एक साफ रास्ता दिखा रही है कि इसको तैरना कैसे है। ठीक है, तो एक क्लियरेंस दिखा दे रही है। ओपनिंग, एक मार्ग उसके लिए खुला खोल रही है कि तुम यहां से तैरना सीख सकते हो और तैरने में कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स के क्या, ऑब्स्ट्रक्शन के क्या 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 एंटम्स हो सकते हैं? सपोर्ट, सपोर्ट मतलब समर्थन, हेल्प मतलब मदद, एड मतलब सहायता, क्लियरेंस मतलब साफ रास्ता, और ओपनिंग मतलब खुला मार्ग। इस इमेज को आप लोग याद रख सकते हैं, इसी से आपको सारे वर्ड्स याद रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्विवर। क्विवर मतलब होता है कांपना या हल्का थरथराना। अभी अगर ठंड में आप ठंड चल रही है, दिसंबर चल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, और आपने सुबह सुबह उठा और आपको मन हो गया चलो आज नहा लेते हैं, और आप करंट नहीं है तो गीजर नहीं चल रहा है, आपने जाके टैप खोला और सीधा पानी के नीचे खड़े हो गए, तो क्या होगा? आपको कपकपी आ गया, आपको क्वेवर होगा। क्वेवर, क्विवर होगा। क्विवर मतलब होता है कांपना या हल्का थरथराना। जैसे ये बच्चा ठंड में कांप रहा है, तो क्या कर रही है? क्विवर कर रहा है। क्विवर मतलब कांपना या हल्का थरथराना। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब भी होता है कांपना। शेक, शेक मतलब हिलाना। आपने क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन शेक। बहुत सारे लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, तो क्या करते हैं? उसको शेक करते हैं, प्रोटीन शेक इसीलिए कहते हैं उसको प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक, प्रोटीन को शेक करते हैं पहले एक एक ऐसे ही बंद कंटेनर में लेके फिर उसको पीते हैं। तो शेक करना मतलब हिलाना या फिर उसको मिलाना अच्छे से। शिवर, शिवर मतलब होता है कपकपी। जब आपको शिवर हो, शिवर मतलब कपकपी हो, जैसे दांत टक 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 करता है ना ठंड में, वो होता है शिवर मतलब कांपना। आपको इतनी ज्यादा ठंड लग गई है, स्वेटर है लेकिन फिर भी ठंड लग रहा है, तो होता है शिवर मतलब कपकपी। वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब होता है कंपन करना। अक्सर फैन चल रहा है, अगर आपको उसके पीछे वाला जो उसका हेड होता है, तो उस पर अगर हाथ रखेंगे तो कैसा लगता है? वाइब्रेट होता है हाथ, वो होता है वाइब्रेट मतलब कंपन कर रहा है। वो हेड कांप रहा है धीरे धीरे, बहुत स्पीड से, मतलब कांप रहा है, स्लो ही है लेकिन बहुत स्पीड से कांप रहा है, एक साथ बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है, तो होता है वाइब्रेट करना, कंपन करना। फ्लटर, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। आपने किसी चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को जैसे जैसे पकड़ लिया, तो आपने उसका बॉडी को पकड़ा, तो उसका क्या करता है? वो अपना जो उसका पंख होता है उसको फड़फड़ाता है, तो क्या कर रहा है? वो अपना पंख को फ्लटर कर रहा है, मतलब फड़फड़ा रहा है। समझ गए क्विवर के सारे सिनोनिम्स? ट्रेम्बल मतलब कांपना, शेक मतलब हिलाना या फिर मिलाना, शिवर, शिवर मतलब होता है कपकपी, वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब होता है कंपन करना, फ्लटर, फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना। इस बच्चे का आप लोग देख के याद रख सकते हैं, ठंड में कांप रहा है बेचारा, सब कुछ पहना है फिर भी कांप रहा है। तो इसके एंटम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एंटम्स है स्टडी। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है जो स्टेज पे आके बोल रहा है, तो क्या ये कांप रहा है? नहीं, ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। तो क्या है? ये स्टडी है, स्थिर है, ये कांप नहीं रहा, स्थिर है। फर्म है, मजबूती से बोल रहा है। फर्म मतलब मजबूत, इसको मार्क कर लीजिए फर्म को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अक्सर आता है एग्जाम्स में। स्टिल, स्टिल मतलब बिना हिले, जो हिल नहीं रहा है। जैसे कोई खंबा है, जैसे कोई खंबा है, तो क्या है? खंबा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हिल नहीं रहा है, स्टिल है, बिना हिले। मोशनलेस, स्थिर, बड़ा सा पत्थर है एक ही जगह पे खड़ा है, ये ग्राउंड पे एक बड़ा सा पत्थर है, तो मोशनलेस है, वो हिल नहीं रहा अपने जगह से, वो स्थिर है, मोशनलेस। सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस। ये सारे क्विवर के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो इस फार्म को आप लोग मार्क कर लीजिए। फार्म मतलब होता है मजबूत, तो क्विवर के क्या क्या एंटोनिम्स हुए? स्टडी, स्टडी मतलब होता है स्थिर, फर्म, फर्म मतलब होता है मजबूत, स्टिल, स्टिल मतलब होता है बिना हिले, मोशनलेस, मोशनलेस मतलब स्थिर, जो ना चले, जो ना हिले अपनी जगह से। ठीक है, होता है मोशनलेस। मोशन मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे एक बॉल है और हम लोग इसको इधर से पुश करते हैं, तो ये बॉल क्या होगा? ऐसे आगे जाके ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या अपनी जगह से हिला। लेकिन यहाँ पे एक हम लोग एक बड़ा सा मेटल बॉक्स रख देते हैं जिसके अंदर बहुत सारा हम लोग पत्थर भर देते हैं, इसके हम लोग यहाँ से धकेल रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं पीछे से, और ये थोड़ा भी नहीं हिला है, तो क्या है? ये एक मोशनलेस है, इस पर कोई मोशन नहीं लगा है। ठीक है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिला, मतलब ये मोशनलेस है। समझ गए? थोड़ा सा फिजिक्स भी आ गया इसमें।
सारे क्यूबर के सारे टर्म समझ गए हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेफर। वेफर, इसका मैंने क्वेश्चन पूछा था, याद है ना क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे सेशन के लास्ट में। वेफर, वेफर मतलब होता है डगमगाना या निर्णय ना ले पाना। जब आप इतने कंफ्यूज हैं कि आप कोई डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो होता है वेफर। आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे वेफर कर रहे हैं। एग्जाम जब आता है अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, एक टॉपिक थोड़ा पढ़ा फिर दूसरे टॉपिक में चल गया, ना एक टॉपिक ए समझ में आया ना टॉपिक बी समझ में आया, सब्जेक्ट कुछ और पढ़ रहा था कुछ और पढ़ने लग गया तुरंत। क्या वो डगमगा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा, वो वेफर कर रहा है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की ओर, सब कुछ इसको कंफ्यूज हो रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, जो बोलने से हिचकिचाता है, कुछ करने से पहले हिचकिचाता है, वो तो हेजिटेट करना। मतलब वो जो बहुत ज्यादा सच सोच रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वो करे कि ना करे, बोले कि ना बोले, तो वो होता है हेजिटेट करना, हिचकिचाना। फ्लटर, सॉरी फैल्टर, फैल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, जो लड़खड़ाए। अक्सर बहुत सारे इंसान होते हैं जो अगर डिसीजन ना ले पाए तो लड़खड़ाते हैं, मतलब फैल्टर करते हैं, मतलब उसको वो अपने पैरों को भी सही तरीके से ना रख पाना, लड़खड़ाना, ठीक है। मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं राइट साइड में जाऊं कि लेफ्ट साइड में जाऊं, तो क्या क्या करो, फैल्टर हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। डाउट, संदेह, डाउट मतलब होता है संदेह। जब आपको संदेह हो किस चीज में तो आप क्या करते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, तो होता है डाउट मतलब संदेह। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलेट, सॉरी वेसिलेट। वेसिलेट मतलब होता है असमंजस में रहना, असमंजस रहना। वेसिलेट मतलब होता है असमंजस में रहना। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। अभी बहुत लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जब आप वेसिलेट हो जाते हैं। आप एक ए चीज करें, बी चीज करें या सी चीज करें, आपको कुछ भी समझ में ना आए। आपको ए भी अच्छा लगे, बी भी अच्छा लगे, सी भी अच्छा करना अच्छा लगे, लेकिन आप तीनों ना कर पाए, वो होता है असमंजस में रहना, ठीक है। वेसिलेट, तो वेसिलेट को मार्क कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेफर का सिनोनिम्स में है स्वे, SWAY, स्वे मतलब एक तरफा झुकना, एक तरफा झुकना। जैसे यहाँ पे हम लोग अक्सर पहले के जो शॉप्स होते थे, ग्रोसरी शॉप्स, आप लोग को याद होगा, ऐसे एक वेट करने वाला एक रहता था, ऐसे ऐसा कुछ तराजू टाइप का, तो वो इधर कुछ उसका वेट रखता था, उधर कुछ सामान रखते थे, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा कम रहे तो सामान इसको झुका देता था, ऐसे हो जाता था, ये टिल्ट हो जाता था। तो ये होता है स्वे, एक तरफ झुकना। सामान बहुत ज्यादा हो गया, एक तरफ झुक गया, तो उसको बैलेंस करना पड़ता था। वो होता है स्वे मतलब एक तरफ झुक जाना। वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको एक लेवल पे नहीं ला पा रहा है। स्वे एक तरफ झुकना। इसके क्या क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं? इसका एंटोनिम से डिसाइड करना, जैसे इस पर्सन को ले सकते हैं हम लोग। इसके पहले वाले पर्सन को देखे थे, हर चीज में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये भी करो ये भी करो, ऐसे कर रहा था, और ये इतने सारे फाड़ भी चुका था कि मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लेकिन वही यहाँ पे ये पर्सन है, ये डिसीजन ले चुका है, ये अपने काम पे लगा हुआ है, तो क्या है, ये डिसाइड कर चुका है, निर्णय लेना, निर्णय ले चुका है ये। परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना, और अपने निर्णय पे अटका हुआ है, मतलब निर्णय पे कायम है, अभी परसिस्ट है, परसिस्ट कर रहा है। कंटिन्यू, कंटिन्यू कर रहा है अपने निर्णय पे, जो भी काम कर रहा है उस पर कंटिन्यू कर रहा है, मतलब वो डिसीजन ले चुका है, काम कर रहा है, उस पर कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। इसी से आप इसी इमेज से उसको रिलेट कर सकते हैं। वो डिसीजन ले चुका है, ठीक है, पहली बात तो डिसीजन ले चुका है और अपने काम पे लग गया है, मतलब परसिस्ट कर रहा है, दृढ़ रहना, अपने काम पे दृढ़ होके परसिस्ट कर रहा है, उसको जारी रख रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, डेली डेली कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। कमिट, उसमें कमिट कर चुका है कि मुझे यही करना है, प्रतिबद्ध है। कमिट मतलब प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध मतलब इसी चीज को करना है मुझे और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व मतलब समाधान करना, उसने अपने सारे थिंकिंग का समाधान निकल चुका है। वो पर्सन जो है, ये पर्सन, इसने अपने सारे जो इसके जो कंफ्यूजिंग चीज थे उसका समाधान निकाल चुका है, उसने डिसाइड कर लिया। समाधान जब निकल गया, मतलब रिजॉल्व जब कर लिया, तब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ए चीज ही करना है, मुझे जॉब ही करना है। तो उसने क्या किया, उसने इसको परसिस्ट किया, मतलब दृढ़ इच्छा या दृढ़ रह के उसको काम कर रहा है, उसको कंटिन्यू कर रहा है, डेरी कर रहा है। उसको कमिटमेंट के साथ कर रहा है, मतलब प्रतिबद्ध के साथ कर रहा है। समझ गए वो एफर एंटोनिम्स? डिसाइड, परसिस्ट, कंटिन्यू, कमिट एंड रिजॉल्व। ओके ओके, सेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पहले पूछे थे। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट का सिनोनिम्स क्या है? एलिमेंट का सिनोनिम्स है मैलेडी। मैलेडी, एलिमेंट मतलब होता है बीमार रहना, तो हम्बल तो नहीं होगा,
हम्बल तो जो अच्छा इंसान होता है, नैरो जो नैरो पैसेज होता है, हम लोग इसको देखे थे ऐसे करके नैरो पैसेज। लार्ज, लार्ज कब होता है, जो बहुत बड़ा चीज हो लार्ज। लेकिन इसका क्या है, मैलेडी, मैलेडी मतलब होता है बीमारी, ठीक है। एंटोनिम्स, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फैंटेसी? फैंटेसी मतलब क्या होता है, फैंटेसी मतलब फालतू का सोचना। कोई बच्चा फालतू का सोच रहा है कि मैं रॉकेट में बैठ के चांद पे जा रहा हूँ, तो क्या है वो, एक फैंटेसी है। साईफाई इसको लोग बोलते थे। ओके, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब अपोजिट वर्ड्स, ट्रूथ, जो सच है वही ट्रूथ है, ठीक है। तो वो सच है, जो बच्चा अभी हम लोग देखे कि फजल गेम खेल रहा है, तो क्या है वो ट्रूथ है, वो फैंटेसी पे नहीं जी रहा है, ट्रूथ। फैंटेसी का एंटोनिम्स है ट्रूथ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेवर? वेवर मतलब होता है डगमगाना, तो उसका सिनोनिम क्या है, वैसिलेट। अभी हम लोग देखे वैसिलेट करना मतलब डगमगा रहा है, उसको वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो है वैसिलेट करना। ओके, तो आज की वोकैबुलरी यही खत्म होती है। अगर आपको लर्निंग में फायदा हुआ हो तो एड द प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि हर लर्नर तक ये वर्ड पर पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।